मैंने कहा जितने लुटेरे थे सारे के सारे आज हॉस्पिटलों में पड़े हैं। आज इसलिए हमारे बीच में नहीं आ रहे क्योंकि उनको इस बात का पता है कि तुम्हारे से जवाब तलब किए जाएंगे। साथियों, जननायक जनता पार्टी नहीं, वो तो जयचंदों की जनता पार्टी है। इन जयचंदों को सबक सिखाने का भी समय अब आपके पास आ गया है। वो तो यहां तक भी कहते थे कि जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान जो बेकसूर हमारे 32 बच्चों की जान इस सरकार ने ली, हम उन 32 बच्चों की जान की जो कीमत इस सरकार को चुकानी पड़ेगी, उन बच्चों को, उनके अभिभावकों को, उनके माँ बाप को, पूरे प्रदेश के जाट वर्ग के लोगों को उस अपमान का, उस हत्यारी सरकार से बदला लेने का काम करेंगे। साथियों, जब समय आया भाजपा को सबक सिखाने का, तो सबक सिखाने की बजाय अपने स्वार्थ के लिए भाजपा की गोद में बैठ करके चौधरी देवीलाल की नीतियों को बीजेपी की गिरवी रखने का काम किया। मैं सुन रहा था ये जेजेपी वाले आजकल गांव में घूम रहे हैं, डॉक्टर बांगड़ और डॉक्टर बांगड़ के साथ दिग्विजय घूम रहा है, कभी अजय सिंह आ रहे हैं। बड़ी हैरानी की बात है, लोगों के बीच में खड़े होकर के कहते हैं कि हमने अब की बार जो गेहूं की खरीद करवाई थी उसमें डिले जरूर हो गया था, लेकिन किसान का एक एक दाना खरीदने का काम किया था। अब की बार जब विधानसभा का सत्र आया था, आपने देखा होगा, पहले कहा जा रहा था कि 26, 27, 28 3 दिन तक हम सेशन को चलाने का काम करेंगे। हम भी ये मान रहे थे कि अब की बार इस 9 महीने की बड़ी हुई सरकार के 9 बड़े घोटालों के ऊपर विधानसभा में चर्चा करेंगे। ना केवल चर्चा करेंगे बल्कि मुख्यमंत्री से इसके ऊपर जवाब तलबी करेंगे, उससे पूछेंगे कि तेरी सरकार में इतने इतने बड़े घोटाले हुए, क्या तू इनकी जांच करवाने का काम करेगा। साथियों, जहां हम तो उसके लिए तैयारी करके बैठे हुए थे, जहां सरकार को उस पर चर्चा करानी चाहिए थी, जहां 3 नए अध्यादेश आ रहे हैं जो किसान के लिए एक तरह से डेथ वारंट है, उस डेथ वारंट के ऊपर हमने जहां चर्चा करनी थी, इन लोगों ने डर के मारे अब की बार उस 3 दिन के सेशन को 3 घंटे में निपटाने का काम किया। जब सेशन निपटाने की बात आ रही थी, मुझे जब बोलने का मौका मिला, मैंने उनसे पूछा था डिप्टी स्पीकर से, मैंने कहा कि क्या जल्दी है आप लोगों को, आप क्यों जल्दी सेशन खत्म करना चाहते हो। कहने लगे कि बीमारी है, कोरोना बहुत ज्यादा फैली हुई है, मुख्यमंत्री को कोरोना हो गया, स्पीकर को कोरोना हो गया, कहने लगे बिजली मंत्री को कोरोना हो गया, मुझे कहने लगे परिवहन मंत्री को कोरोना हो गया। मैंने कहा जितने लुटेरे थे सारे के सारे आज हॉस्पिटलों में पड़े हैं। आज इसलिए हमारे बीच में नहीं आ रहे क्योंकि उनको इस बात का पता है कि तुम्हारे से जवाब तलब किए जाएंगे, तुम्हारी पोल खोली जाएगी। आज तुम्हारी सारी जो लूट की दुकान जो तुमने चला रखी है उसके ऊपर चर्चा की जाएगी। इसलिए इस कोविड का बहाना करके ये लोग आज हॉस्पिटलों में बंद पड़े हुए हैं। जहां भाजपा के लोगों से पूछो, भाई एक और पार्टी भी भाजपा की सहयोगी है, लोग तो वो तो अपने आप को कहते हैं कि हम जननायक जनता पार्टी के लोग हैं, हम चौधरी देवीलाल की नीतियों को आगे बढ़ाने वाले लोग हैं। साथियों, जननायक जनता पार्टी नहीं, वो तो जयचंदों की जनता पार्टी है। इन जयचंदों को सबक सिखाने का भी समय अब आपके पास आ गया है। इन जयचंदों को की बार सबक सिखाओ, जिन्होंने आपके साथ बड़ा विश्वासघात करने का काम किया, जिन्होंने चौधरी देवीलाल की नीतियों को भाजपा के गिरवी रख दिया, जो उनकी गोद में जाकर के बैठ गए, जिन्होंने बहुत सारे लोगों के अरमान तोड़ने का काम किया, जिन्होंने लाखों लोगों के साथ